अगर आप गलती से अनाज के बड़े भंडारण टैंक, गोडाउन या साइलो में गिर जाएं, तो सबसे बड़ी गलती होगी घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करना, क्योंकि अनाज की बड़ी मात्रा बिल्कुल बहते हुए रेत, क्विकसैंड की तरह व्यवहार करती है। जैसे ही आप हड़बड़ाकर हाथ पैर मारना शुरू करेंगे, आप और गहराई में धंसते जाएंगे। इसका अंजाम हो सकता है दम घुटने से मौत। सही तरीका क्या है? तुरंत अपनी बाहें फैला लें और पीछे की तरफ हल्के से झुकें। इससे आपके शरीर और अनाज के बीच संपर्क सतह बढ़ेगी, जिससे आप ऊपर टिके रहेंगे और जल्दी नहीं डूबेंगे। शांत रहें और मदद का इंतजार करें, लेकिन अगर अनाज आपके ऊपर आ ही जाए, तब भी थोड़ी उम्मीद बचती है। अपने दोनों हाथों को माथे के पास रखें, एक ढाल शेल्टर बनाएं ताकि गिरता हुआ अनाज आपके चेहरे और मुंह को पूरी तरह बंद न कर सके। इसी छोटे से खाली हिस्से में सांस लेते रहे। इससे आपको थोड़ी अतिरिक्त सांस लेने की जगह मिल सकती है और तब तक जीवित रहने का मौका जब तक बचाव टीम पहुंच जाए। अब एक दूसरी कहानी जो और भी विचित्र है। मान लीजिए आप फिसलकर गिर गए और नीचे एक एयर पाइप पड़ा था, जिसका नुकीला सिरा आपके शरीर में घुस गया, ठीक आपकी पीठ या नितंब के पास, और पाइप से 100 psi पाउंड प्रति वर्ग इंच की जबरदस्त हवा आपके शरीर में पंप होनी शुरू हो गई। कुछ ही पलों में आपका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। पेट, सीना, यहाँ तक कि चेहरा भी असामान्य रूप से सूज जाता है। आपके साथी घबरा जाते हैं और हवा की सप्लाई बंद करते हैं, लेकिन अब आपका शरीर दोगुना हो चुका है। डॉक्टर इमरजेंसी में इलाज की कोशिश करते हैं, लेकिन त्वचा के नीचे का दबाव इतना होता है कि इंजेक्शन की सुई भी बाहर धकेल दी जाती है। अब क्या करें? डरिए मत, ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आपके शरीर में जो हवा भर गई है, वो धीरे धीरे प्राकृतिक रास्तों से बाहर निकलेगी। हाँ, गैस छोड़ने, फार्ट करने में थोड़ी मदद करनी होगी। कुछ ही दिनों में आपका शरीर वापस सामान्य आकार में आ जाएगा। निष्कर्ष, चाहे आप अनाज में फंसे या गुब्बारे की तरह फूल जाएं, शांत रहना ही सबसे पहली दवा है। और इंसानी शरीर जितना कमजोर दिखता है, उतना ही अद्भुत और सहनशील भी है। हादसे हो सकते हैं, पर कई बार समझदारी और थोड़ी किस्मत से जिंदगी बच भी सकती है।